और मैं उन लोगों की बड़ी इज्जत करता हूँ जो अपना घर बार अपनी एक कंफर्ट लाइफ छोड़कर मुंबई आते हैं, और ना सिर्फ आते हैं बल्कि वहां पर काम करते हैं, पैसा कमाते हैं। और कंफर्ट लाइफ, ऐसी कंफर्ट लाइफ कि मतलब देगचियां चढ़ती हैं चिकन मटन की, घी में बनाए जाते हैं, ऐसी कंफर्ट लाइफ, अच्छा घर जम्मू में। और जम्मू कश्मीर के लोग इतने भोले सिंपल सादे होते हैं, उसमें से एक लड़का आके बॉम्बे में छाए। कैसे भाई, बीच में मन नहीं किया कि जाऊं वापस? यार मन की बात बताऊं ना दीदी, मन तो सबका एक टाइम पे करता है। हाँ, आई एम श्योर आप लोगों का भी कभी ना कभी ऐसा स्टार्टिंग में हुआ होगा कि यार या तो रीजंस अलग अलग होते हैं, या तो किसी का काम नहीं चल रहा होता है, या तो मोस्टली लोगों को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, थक जाते हैं, दिमाग थक जाता है इंसान का। इस शहर में इंसान का दिमाग थक जाता है, मैं उसको थकना बोलता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि इसको एग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नहीं, उसका दिमाग थक रहा है। जैसे तुम्हारी बॉडी थकती है, जब हम जिम के बाद आते हैं ना तो हमारी बॉडी थक जाती है, हम लेटना चाहते हैं, हमारे दिमाग को भी वो हालत हो जाती है। और इस शहर में ना इंसान का दिमाग 24 आवर चलता है। लोग बोलते हैं ना कि रात को, यार मेरा एक दोस्त है, जब वो बॉम्बे आया ना, उसने मुझे बोला अली, उसने 1 महीने बाद मुझे फ़ोन किया, बोलता अली मुझे रात को नींद नहीं आती यहाँ पे। मैंने बोला क्योंकि यार यहाँ पर इंसान का दिमाग रात को भी नहीं रुकता। करेक्ट। आपका दिमाग रात भर चल रहा होता है। 1000 लोगों ने यहाँ पे आके ये बात बोली होगी, लेकिन स्पेशली वो लोग जो अपना घर छोड़ के आते हैं, है ना, एंड वो भी शायद तेरे मेरे जैसे जिनके एक एक बेटे ही हैं। समझ रहे हो, जिनको मतलब जिम्मेदारियां हैं घर पे। क्योंकि हम नहीं चाहते अपने माँ बाप को 80-70 साल तक काम करते हुए देखना। हमारा नहीं भाई वो हिसाब किताब, हम चाहते हैं कि हम हमारे माँ बाप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैठ जाएं और चिल करें। मतलब मैं बहुत यंग आया था, ठीक है ना, मैं 19 साल की उम्र में था, मैं पढ़ाई छोड़ के आ गया था ना। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार सब कुछ इतना मजेदार है, बॉम्बे जाऊंगा, पार्टी करूंगा, छोटा था। करेक्ट। एंड तो यार आ गए और बस आ गए, मतलब भाग के आया, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ कर आया। अच्छा। मैं निकल गया सीधा एक दिन। मैंने ना सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा अपने पीजी में हॉस्टल में ऐसा बैठा था, ऊपर पंखा देख रहा था, और मैंने एक दिन सोचा मैं निकल जाऊँ। हाँ, मैं निकल गया। मैं पंखे निकल। हाँ, मेरे पास एक गाड़ी होती थी, मेरे पापा ने मुझे गाड़ी लेके दी थी सेकेंड हैंड। उसको मैंने मॉडिफाई कराया था, तब बहुत टाइम था, तो मैंने मॉडिफाई वगैरह कराया था, तो बहुत प्यारी थी मुझे वो गाड़ी। तो जब मैंने अपने बाबा को बोला कि यार मुझे जाना ही है, वो मम्मी पापा बोलते यार तू पढ़ाई कर, तू इंजीनियरिंग करने गया, तुझे क्या करना है, तभी उसके बाद चले जा। तो मैंने समझ गया कि यार यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग तो नहीं करने वाले। भाई मैंने अपनी गाड़ी बेची। उस टाइम पे जो गाड़ी उस टाइम पे आराम से 2-2.5 लाख की बिकती थी, मैंने 70,000 में बेच दी, क्योंकि 2-2.5 लाख में बिकने में टाइम लग रहा था। वो मॉडिफाई की हुई बेच दी, सब 70,000 में बेच दी, और वो 70,000 रुपये लेके मैं निकल गया। और वो दिल टूट गया था मेरा वो गाड़ी बेचते हुए, क्योंकि यार बचपन में 18 साल का हुआ था, नया गाड़ी मिली थी, बहुत खुश था मैं उस गाड़ी को लेकर, मैंने उसको खुद तैयार किया था। वो गाड़ी बेच के तो फिर मैं निकल गया भाई। फिर उसके बाद मैं थोड़ा दिल्ली रहा, दिल्ली में थोड़ा ये वो मॉडलिंग, क्योंकि लंबा था, पतला था, है ना, तो मॉडलिंग वाला टाइम था। मेरा वही सवाल है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे जैसा लड़का सोचे कि भाई मैं एक्टर बनूंगा, उसके लिए शायद लाइफ डिफिकल्ट होगी, लेकिन एक अली जैसा लड़का जो बहुत सुंदर दिखता है, हैंडसम दिखता है, मतलब देख के ही लगेगा कि भाई तू हीरो बन। हाँ, ऐसा चेहरा, ऐसा लुक, ऐसी हाइट, ऐसी बॉडी, बात भी अच्छी कर लेता है, इजी था? यार नहीं होता है, आसान तो किसी के लिए भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के बच्चे, उनके लिए भी आसान नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनकी चीज़ भी अटक रही है, कहीं ना कहीं फिल्में नहीं चल रही है, चलो उनको तो फिर भी मिल भी रही हैं, तो वो हो नहीं रहा है। एंड कुछ लोग तो मतलब यार सच बताओ ना, मैं जहाँ से हूँ ना, जम्मू कश्मीर एक बहुत ही, इंडिया में ना जम्मू कश्मीर को बहुत अलग जगह मानी जाती है, स्पेशली कश्मीर। एंड कश्मीर से वो टाइम पर ना ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। आज की डेट में मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि कश्मीर के बहुत लड़के लड़कियां बाहर आ रही हैं, सिंगर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के। बट यार वो टाइम पे ना कोई इंसान नहीं आता था। एंड हमारा बचपन बहुत अलग बीता है। हमारा बचपन ऐसा आज के बच्चों की तरह नहीं है, जो वहाँ के बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट हम लोगों ने ना बहुत कर्फ्यू में ज़िंदगी बिताई है। मैं भद्रवाह में रहता था, फिर मैं कश्मीर में, जिस दिन मैं पैदा हुआ था, उस दिन जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ उसका नाम लज़्ज़त हॉस्पिटल है श्रीनगर में, और उसके बाहर एनकाउंटर चल रहा था। एंड मेरी मम्मी और मेरा कोई एक रिश्तेदार खाली फंसा था, बाकी सब घर वाले घर में फंसे थे, उनको पता भी नहीं था, ना फ़ोन था, ना उनको पता नहीं था कि बेटा हुआ है, बेटी हुई है, बच्चा हुआ है, ठीक है, किसी को नहीं पता था पूरा 2 दिन तक, क्योंकि कर्फ्यू था।
एनकाउंटर चल रहा था और मेरी मम्मी डिलीवरी दे रही थी मेरी उस टाइम पे। ओह माय गॉड। ये उस टाइम पे ऐसे माहौल में मैं पला बड़ा हूँ। बचपन में यही सब हाँ, बहुत बिकॉज ना असली में ये 90s स्टार्टिंग 90s में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी और मैं 91 में पैदा हुआ हूँ, तो वो बहुत पीक था, वो टाइम पे बहुत पीक था। तो उसके बाद जब हम भद्रवा चले गए वहाँ पे, तो मतलब मैंने लिटरली मतलब समझो महीने में 2-3 दिन ही स्कूल जाता था, बाकी कर्फ्यू रहता था। ओह फिर मेरे पापा ने प्लान किया कि नहीं यार ये थोड़ा बच्चों के लिए सही नहीं जा रहा, देन वी शिफ्टेड टू जम्मू। एंड जम्मू बहुत काम है, मतलब उस टाइम पे जम्मू में मिलिटेंसी नहीं थी जितनी भद्रवा डोडा कश्मीर वाली साइड ज़्यादा मिलिटेंसी थी, जम्मू में नहीं थी। तो फिर हम नए नए जम्मू में आए, फिर मेरे जम्मू में क्लास स्कूल स्टार्ट हुआ, फिर मुझे थोड़ा दुनिया के बारे में पता चला, फिर मैं स्कूल गया अच्छे से, मैं लोगों से मिला, मैं अलग अलग किस्म के दुनिया से मिला, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या होता है, कैसी चलती है दुनिया, क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी मैं और मेरी बहन अंदर बंद ही रहते थे मोस्टली। कभी भी अटैक हो जाता था, कभी भी ब्लास्ट हो जाता था, तो घर वाले डरते थे, हमें बाहर नहीं जाने देते थे। और जहाँ भद्रवा बहुत छोटी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है हमारे वहाँ पे कश्मीर में, आज तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे, अब तो बहुत अच्छा हो गया वो, बट वो टाइम पे 90s की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो था। तो हम लोगों ने इतना कुछ वो सब देखा नहीं था, तो हमें एकदम अंदर बंद करके रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे थोड़ा। तो फिर जम्मू में आके मुझे थोड़ा समझ आया कि यार क्या है, तो मेरे को बहुत शौक था, फिर मैंने डांस स्टार्ट किया, फिर मैं टाइकोंडो था, फिर मैं टाइकोंडो ब्लैक बेल्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें मुझे सारी जम्मू, अगर मैं शायद मुझे नहीं पता मैं आज क्या कर रहा होता अगर उस टाइम पे मेरे पापा ने मुँह नहीं लिया होता कि मेरे को वहाँ से निकाला होता। मेरे पापा ने पूरी अपनी फैक्ट्री सब छोड़ के निकले। अरे बाप रे। मतलब वी हैव सीन अ वेरी बैड टाइम दैन, क्योंकि जब हम शिफ्ट हुए ना तो सारा छोड़ के भागना पड़ा, हमें निकलना पड़ा। तो ऐसा नहीं है यार, बड़े लोग बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है, ये हुआ है, सबके साथ हुआ है। जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, वो सब अपने अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर देखने के लिए निकले हैं घर वाले। घर छोड़ के हम भी निकले हैं, हम भी वहाँ से निकले, क्योंकि हमें भी कोई, मेरे बाप को भी कोई शौक नहीं था कि मेरा बेटा कहीं कल को किसी चीज़ में फंस जाए, कहीं कुछ हो जाए। पापा भी यंग थे, उनको भी लगता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो जाए। पापा भी यंग है। पापा दिखते हैं ऐसे, बट या तो वो फेज बहुत खतरनाक था। वो फेज तो हमें वापस रिवाइव होने में बहुत टाइम लगा यार, मतलब बहुत टाइम लगा, मतलब हमने बहुत मुश्किल से वो टाइम पे। और सब इंसान मुझे लगता है अपने बच्चों के लिए करता है कि हमने तो भाई देख लिया, ये ना कुछ ये ना कर, देख पाए। क्योंकि अब माँ बाप है ना, तो हम रिलेट कर पा रहे हैं, हम होते तो हम भी निकल जाते सब छोड़ के बच्चा लेके। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंसान की लाइफ में। इसीलिए ना उसके बाद फिर बचपन में इतना देखे ना, तो मुझे बहुत कदर आ गई। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार अली, लाइफ में कुछ होना हो, पैसा बहुत होना चाहिए। बहुत सही बोला, बहुत सही बोला। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। आई डोंट एग्री। पैसा है, पैसे से ही आदमी पुण्य भी कर सकता है और पैसे से ही आदमी पाप भी कर एग्जैक्टली, मेरे लिए पैसा बड़ी चीज है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल देखा है, मैंने अपने माँ बाप को 5-5 हज़ार जोड़ते हुए देखा है कि मेरी स्कूलिंग अच्छी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको सब मिले। करेक्ट। जो चीज़ मेरे को उन्होंने अपनी सब कुछ बेच के अगर हमको कोशिश की, तो इसीलिए जब मैं पढ़ाई छोड़ के निकला तो मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से मुझे एडमिशन कराई थी। तो जब मैं निकल रहा था तो मेरे पे इतना बड़ा बोझ आ गया था कि यार, क्योंकि मैं वैसे टाइप का बच्चा भी नहीं हूँ। कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं हो कि यार जाना, फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, माँ बाप के पैसा क्या जला दे, मेरे को नहीं पड़ता। मेरे को वो एक पैसा मेरे दिल में चुभ रहा था, लिटरली एक। मेरे को ऐसा था कि यार नहीं, मैंने वो बर्बाद किया है, मुझे कुछ करना है, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। तो मैं लिटरली मतलब कुछ भी करना पड़े, मेरे को कहीं भी रहना पड़े, मुझे कहीं भी सोना पड़े, मेरे को कुछ भी। अब मैं निकला, क्योंकि मेरे बाप ने, जब मैं बॉम्बे आ गया ना, तो जब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला यार उन्होंने बोला तू कहाँ है, क्योंकि कॉलेज से फ़ोन आया कि कॉलेज नहीं आता। अच्छा, तो अब बिना बताए भाग ही गया था? हाँ भाई, 70,000 पहले। मेरे भाई यहाँ पे थे, उनको भी नहीं पता था मैं यहाँ पर हूँ। मैं ओशीवारा में एक बहुत ही खराब सी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, विजय विशाल करके एक बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट भी नहीं है वहाँ पे, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त रहता था कश्मीर का, जो अभी मेरा पार्टनर है मेरे बिजनेस में। वो मॉडलिंग के लिए आया था, तो वो एक फ्लैट में कोई 18, सेम स्टोरी, 10-12 लोग रहते थे, पीजी, एक कमरे में 6 लोग, मैं उनके साथ ही बीच में सो जाता था, मैं आ गया था। तो वो टाइम पे जब मेरे पापा को फ़ोन किया, मैंने ऐसे उनको बोला, मेरे पापा ने मुझे एक ही चीज़ बोली, ना डांटा
मतलब ये चीजों से हम सीखते हैं कि हमें पेरेंट्स कैसा बनना है। Correct. मैं अपने माँ बाप से सीखा है क्या बात कि है। कल को मुझे कैसा पेरेंट बनना है। क्या बोले मेरे बाप ने ना मुझे गाली दी, ना मेरे बाप ने मुझे डांटा, ना मेरे बाप ने रोया, ना मेरे बाप ने बोला कि तूने मेरा पैसा बर्बाद किया, ना मेरे बाप ने मुझे बोला कि तूने मेरी हमारी बेइज्जती कराई, कुछ नहीं बोला। मेरे बाप ने मुझे एक ही चीज़ बोला बेटा, मम्मी ने की है, माँ होती है, Correct. मम्मी माँ को ही- तो हाँ। बाप ने फ़ोन किया, बाप ने एक ही चीज़ बोला गया है ना, वापस माँ, क्या बात है। तू देखा मुझे क्या करना है। बस ये बात बाप की मैंने सुनी, मैंने बोला अब ठीक है। मम्मी ने माँ बहन बहुत की हाँ, होगी। मम्मी रोई ठीक है कि क्या करेगा तू। हाँ, यार, मेरी माँ माँ तो बेचारी हाँ। थी कि तू क्या करेगा, कैसे खाएगा खाना, क्या तेरा करेगा। कौन सा अमिताभ बच्चन वहां बैठा हुआ है, तू क्या करेगा है ना। Correct. उनके कहने का मतलब ये था कि तू करेगा क्या। करेक्ट। तो फिर यार मतलब मुझे लगता है हर इंसान का सपना होता है कि वो सुपरस्टार बने, ये बने वो, बट मुझे आहिस्ते से समझ आने लगा कि नहीं, सब सुपरस्टार नहीं बन सकते, सब बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन सकते, सब नंबर 1 नहीं बन सकते। और आई थिंक लाखों लोग हैं जो सब अली गोनी भी नहीं बन सकते। करेक्ट करेक्ट। तो मैंने अपने आप को स्टेज पे रखा कि यार मेरे नीचे भी बेचारे बहुत हैं जो मेरे जैसे भी Yes, बनना चाहते yes. हैं, जो मेरी जैसी लाइफ भी जीना चाहते हैं, जिनके पास घर हो, जो रेंज ओवर चलाओ, ये करो वो यार, करो, बहुत कितने लड़के लोग हैं देखना ऐसे चाहते वाले। होंगे। 100%। तो आई थिंक मैं डिप्रेस जिंदगी नहीं जी पाता, वो सोच रही थी यार शिट यार, मतलब मैंने क्यों नहीं एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की, मैं क्यों नहीं फिल्म स्टार बना। नहीं, जो मेरे पास है यार वो नहीं है किसी के पास। एग्जैक्टली। तो आई थिंक वो चीज़ को लेके मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे घर वाले बहुत खुश है, मेरे डिसीजन से खुश है, और उनके पास आज जवाब देने के लिए है लोगों की इसने पढ़ाई क्यों छोड़ी थी।